नमस्कार। कभी सोचा है कि ये इतना बड़ा, इतना विशाल ब्रह्मांड आखिर बना कैसे? आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। स्रोत ग्रंथ के हिसाब से एक ही दिव्य शक्ति जिसे पुरुष कहा गया है, वो 3 अलग-अलग रूपों में इस पूरी सृष्टि को बनाती है। तो चलिए इस कमाल की यात्रा पर चलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है इस एक लाइन से जो दिमाग को घुमा देती है। उनके त्वचा के छिद्रों से अनगिनत ब्रह्मांडों का उदय हुआ है। जरा सोचिए, इसका स्केल कितना बड़ा है। ये कल्पना ही अपने आप में इतनी शक्तिशाली है जो हमें बताती है कि सृष्टि की कोई सीमा नहीं है। और यही आइडिया इस पूरी समझ की नींव है। तो हमारी ये कॉस्मिक यात्रा शुरू होती है इसके बिल्कुल सोर्स से, जिसे कहते हैं कारण महासागर। सोचिए, एक ऐसा महासागर जो पानी का नहीं बल्कि हर चीज के होने के कारण का है। यहीं से सृष्टि की कहानी का पहला पन्ना खुलता है। ये वो पॉइंट है जहां से सब कुछ बनना शुरू होता है। तो सृष्टि की शुरुआत से भी पहले जो सबसे पहले पुरुष हैं, जिन्हें महाविष्णु कहा जाता है, वो अपनी मर्जी से इस कारण महासागर पर लेट जाते हैं। अब ये कोई आम आराम नहीं है, बल्कि ये क्रिएशन के लिए एक बहुत गहरी फोकस्ड तैयारी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बड़ा आर्टिस्ट अपने मास्टरपीस को बनाने से पहले ध्यान लगाता है। और अब आता है क्रिएशन का पहला एक्ट, और ये बहुत ही दिलचस्प है। ये कोई बड़ा धमाका नहीं है, बल्कि सिर्फ एक पावरफुल नज़र है। महाविष्णु बस एक बार भौतिक प्रकृति की तरफ देखते हैं और उनकी शक्ति से पूरी प्रकृति में जैसे बिजली दौड़ जाती है। इसी एक नज़र से बनता है महातत्व, यानी वो सारा कच्चा माल जिससे आगे चलकर सारे ब्रह्मांड बनेंगे। इसे एक बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। पुरुष उस किसान की तरह है जो बीज बोता है, वो कारण है। और प्रकृति उस उपजाऊ जमीन की तरह है जिसमें बीज से पौधा उगता है, वो प्रभाव है। एक शक्ति देता है और दूसरी उसे एक रूप देती है, एक आकार देती है। तो ठीक है, अनगिनत ब्रह्मांड तो बन गए, लेकिन अब जरा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इनमें से किसी एक यूनिवर्स के अंदर क्या हो रहा है। अब हम बड़े स्केल से हटकर एक अकेले ब्रह्मांड के बनने पर फोकस करेंगे। अब कहानी का अगला फेज शुरू होता है। जो दूसरे पुरुष हैं, गर्भोदकशाही विष्णु, वो महाविष्णु से निकले हर एक ब्रह्मांड के अंदर एंटर करते हैं। यहीं से हर यूनिवर्स के अंदर की अपनी कहानी, अपनी क्रिएशन शुरू होती है। हर ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदकशाही विष्णु एक खास अवस्था में होते हैं। वो यूनिवर्स के आधे हिस्से में लेटते हैं और ये हिस्सा उनके अपने ही शरीर से निकले पानी से भरा होता है। ये उस यूनिवर्स के अंदर आगे होने वाली क्रिएशन का बेस तैयार करता है। अब यहां से जो होता है वो बहुत ही सुंदर और कह सकते हैं ड्रामेटिक है। उनकी नाभि से एक कमल का डंठल उगना शुरू होता है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा कमल का फूल खिलता है। और इसी फूल पर जन्म होता है ब्रह्मा का, जिन्हें यूनिवर्स के सभी इंजीनियरों का मास्टर कहा गया है, जो आगे की सारी दुनिया बनाते हैं। और ये जो कमल का डंठल है ना, ये सिर्फ कोई डंठल नहीं है, ये तो अपने आप में पूरे यूनिवर्स का एक मैप है। इसी डंठल के अंदर 14 तरह के प्लैनेटरी सिस्टम्स बसे हुए हैं। सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक, बीच में है हमारे जैसे पृथ्वी वाले ग्रह, और नीचे की तरफ है 7 लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स। ठीक है, तो यूनिवर्स का बाहरी ढांचा तो हमने देख लिया, पर अब बात करते हैं उसकी आत्मा की, वो दिव्य शक्ति जो हर कण में, हर जगह मौजूद है। क्योंकि क्रिएशन सिर्फ बाहर से नहीं होता, वो अंदर से भी होता है। तो अब बारी आती है पुरुष के तीसरे और सबसे सूक्ष्म, सबसे अंदरूनी रूप की। गर्भोदकशाही विष्णु से ही विस्तार होता है क्षीरोदकशाही विष्णु का, जो हर चीज के अंदर मौजूद हैं। तो ये क्षीरोदकशाही विष्णु आखिर हैं कौन? वे हैं परमात्मा, यानी सुपर सोल, वो दिव्य चेतना जो हर, और मेरा मतलब है हर, जीवित और निर्जीव चीज के अंदर मौजूद है। हर जीव के दिल में, हर एटम में, हर चीज को अंदर से जिंदा रखने वाली एनर्जी वही है। और इस रूप का एक और बहुत ही खास काम है, इन्हें हरि भी कहा जाता है। और यही वो रूप है जिससे यूनिवर्स के अंदर समय समय पर होने वाले सभी दिव्य अवतार प्रकट होते हैं। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा है उसे फटाफट से एक साथ देख लेते हैं। हमने पुरुष के 3 अलग अलग रूपों और उनके रोल्स के बारे में जाना, जो मिलकर इस पूरे कॉस्मिक ड्रामा को चलाते हैं। तो इन तीनों रूपों को एक साथ देखिए। सबसे पहले हैं कारणोदकशाही विष्णु, जो कारण महासागर से पूरी सृष्टि का मटेरियल तैयार करते हैं। ये सबसे बड़े मैक्रो लेवल पर काम करते हैं। फिर आते हैं गर्भोदकशाही विष्णु, जो हर एक यूनिवर्स के अंदर जाकर उसके स्ट्रक्चर की शुरुआत करते हैं। और आखिर में है क्षीरोदकशाही विष्णु, जो हर कण के भीतर परमात्मा बनकर मौजूद है।
मतलब एक ही चेतना बड़े से छोटे तक हर लेवल पर काम कर रही है। और पता है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? कि ये सब कुछ भगवान के लिए बिल्कुल एफर्टलेस है। उनके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं और सब कुछ उनकी परफेक्ट प्लानिंग के हिसाब से होता है, बिना उनके पर्सनली कुछ किए। ये एक स्पॉन्टेनियस क्रिएशन है। पर आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये ज्ञान सिर्फ एक कहानी नहीं है। ग्रंथ के अनुसार इसका एक बहुत गहरा मकसद है। जो कोई इन 3 रूपों के रहस्यों को सही से जान लेता है, वो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और बीमारी के इस साइकिल से आज़ाद हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि वो सिर्फ ये शरीर नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ है। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। अगर इतनी बड़ी सृष्टि की शुरुआत सिर्फ एक नज़र से, एक इच्छा से हो सकती है, तो फिर चेतना की शक्ति और हमारी इस असलियत, इस रियलिटी के बारे में इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई सोचने की ज़रूरत है।